आइंदा बजट में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, ना ही पेंशन बढ़ाई जाएगी। वजारत खजाना का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक पहुँच गई। वज़ीर खजाना से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की फाइनेंसिंग पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी IT कंपनी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल दिन 11 बजे होगा। अस्करी क़यादत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। पार्लियामेंट में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। तुरखम बॉर्डर पर कशीदगी कम करने के लिए पाक अफगान जरगा 3 में से 2 नुकात पर मुत्तफिक। सीज फायर और बॉर्डर खोलने पर इत्तेफाक। अफगान जरगे ने मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात रोकने से मुतालिक शाम तक वक्त मांग लिया। और FIA अफसर पर रिश्वत का इल्ज़ाम। अदाकारा नादिया हुसैन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, आवाम के हक में जालसाज को बेनकाब करना चाहती हूँ। FIA मेरी शिकायत पर काम करें। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। हम दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दिन 11 बजे होगा। इन कैमरा बैठक में अस्करी क़यादत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत का ऐलान। शेख वकास अकरम कहते हैं, किसी भी ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। जिस ऑपरेशन की हिमायत अवाम करेंगे वही मुअस्सर होगा। सेक्रेटरी जनरल PTI ने कहा, कोशिश है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ईद से पहले बन जाए। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल बानी की रिहाई है। PTI का सोशल मीडिया विंग दहशतगर्दों की हिमायत में मुहिम चला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इल्ज़ाम। कहा, अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की नहीं अफ़गान बाशिंदों की बेदखली की फिक्र है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। लगता है भारतीय मीडिया को पहले से हमले का पता था। इंसदादे दहशतगर्दी की मद में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कितना फंड दिया, कितना खर्च हुआ, सारा हिसाब किताब होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2010 से 2024 तक के फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। लकी मरवत, खैबर और टांक में दहशतगर्दों के हमले नाकाम। 2 अहलकार जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशंस। लकी मरवत, करक और मियावाली के पहाड़ी इलाकों में कलदम TTP के कैंप तबाह। अपर लोअर जनूबी वजीरिस्तान और टांक के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। बानी PTI से मुलाकातों की दरखास्तें। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की केसेस यकजा करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच बनाने की हिदायत। जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हम्माद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। वासिक कयूम और राजा बशारत समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम के अरकान को 18 मार्च को फिर तलब कर लिया। शेख वकास अकरम, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी और मियां असलम इकबाल भी शामिल। अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हिदायत। सानिया जाफर एक्सप्रेस के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम। FIA ने मुलजिम को बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हैदर सईद सोशल मीडिया पर कलदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में भी मुलव्विस निकला। कराची में एक और बड़ी डकैती। कोरंगी में डाकुओं ने 2 ताजिरों से 25 लाख रुपए छीन लिए। मज़ाहमत पर फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। घोटकी में रुकन सिंध असेंबली जाम मेहताब पर हमला। मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। मुलजिमान के घरों को मिसमार करके नजरे आतिश कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गुजरांवाला में SHO और खातून वकील का झगड़ा। पुलिस ने वकील और अहले खाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। पुलिस हमारी साथी की दरखास्त वसूल नहीं कर रही, वकला का इल्जाम।
पाकिस्तान की मुआशी बहाली का IMF का एतराफ। स्टॉक मार्केट में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, 2 माह बाद 1,16,000 पॉइंट्स की हद बहाल। यमन पर अमरीकी तैयारों की बमबारी में अमवात 53 हो गए। हुसियों का भरपूर जवाब, अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमरीकी हुकाम का 11 ड्रोन मार गिराने, 1 मिसाइल समुंदर में गिरने का दावा। अमरीकी तैयारों की बमबारी से हुसियों की तहवील में मौजूद बरतानवी बहरी जहाज को नुकसान। कराची में आसमान पर शहाब साकिब का खूबसूरत नज़ारा। रात 2:43 पर टूटते तारे की वीडियो वायरल। माहिर फल्कियात के मुताबिक शहाब साकिब से ज़मीन को कोई खतरा नहीं होता। और T20 सीरीज में वापसी का मिशन। ग्रीन शर्ट्स की डुनेडन में डेरे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टाकरा कल होगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। अब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। 6 घंटे बाद काबू पाया गया। फैक्ट्री का एक हिस्सा शदीद मुतासिर, करोड़ों रुपए का नुकसान। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। कराची में आसमान पर शहाब साकिब का खूबसूरत नज़ारा। रात 2:43 पर टूटते तारे की वीडियो वायरल। शहरियों ने मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। यमन पर अमरीकी बमबारी का जवाब। हुसियों के अमरीकी बहरी जहाज पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अमरीकी फौज को यमन पर एक और हमले की तैयारियां मुअत्तल करना पड़ी। यमन से आने वाले 11 ड्रोन मार गिराए, 1 मिसाइल समुंदर में गिर गया। तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी हुक्काम का दावा, यमन पर एक बार फिर बमबारी। हुसियों की तहवील में मौजूद बरतानवी बहरी जहाज को नुकसान पहुंचा। जाँ बहक अफराद की तादाद 53 हो गए। यूक्रेन जंग रोकने का मिशन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रूसी हममनसब को फ़ोन करेंगे। रूस के ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीन और एटमी पावर प्लांट्स बातचीत का हिस्सा। जंग रोकने के लिए मखसूस असासे रूस और यूक्रेन में तकसीम हो सकते हैं। ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अदालती अहकामात मुस्तरद। ट्रंप इंतजामिया ने एलियंस एनिमीज एक्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वेनेजुएला के जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद मुल्क बदर। एल सल्वाडोर की जेलों में मुंतकिल। अदालत ने 14 रोज के लिए कानून पर अमल दरामद से रोका था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शेन बेत के सरबराह रोनन बार को हटाने का ऐलान। सिक्योरिटी इदारे के सरबराह का वज़ीर आज़म का फैसला मानने से इनकार। चंद ज़रूरी जिम्मेदारियां पूरी करने से पहले ओहदा नहीं छोड़ सकता। तलबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। T20 सीरीज में वापसी का मिशन। ग्रीन शर्ट्स ने डुनेडन में डेरे डाल लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टाकरा कल होगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।